हेलो एवरीवन। कैश फ्लो स्टेटमेंट का आज लेक्चर नंबर 3 है। पिछले 2 लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ ये चर्चा करा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कितने मेथड होते हैं। ठीक है, आज मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूँगा, जहाँ पे हम सबसे पहले सीखने वाले हैं ऑपरेटिंग। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला होगा वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का होगा, और फिर लास्ट जो थर्ड लेक्चर आने वाला है यहाँ से, वो आपका कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करवाया जाएगा। जहाँ से मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले 3 लेक्चर जो होंगे, यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना है। ठीक है, तो सीखने के लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ से साथ में मेरे साथ साथ रजिस्टर लेकर मेंटेन करना है, साथ में नोट्स लिखना है, क्योंकि अब जो है ये नोट्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से लिखना है। ये वीडियो आप क्लास 12 के बच्चे देख रहे हैं, बीकॉम के बच्चे देख रहे हैं, या सीए इंटर वाले बच्चे देख रहे हैं, ये सभी के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड सभी जगह ही आने वाले हैं और सब सेम रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ से बिल्कुल फोकस बना के आपको मेरे साथ साथ चलना है। तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 बाय इनडायरेक्ट मेथड। अब ये इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पिछले 2 लेक्चर देख कर आए हैं, इसलिए इस पर कोई भी चर्चा मैं करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, क्या होता है, सीधा आगे बढ़ेंगे। इसका फॉर्मेट देखते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे होगा। आप लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, साथ में लिखना है आपको स्टेटमेंट्स ऑफ जो भी कंपनी होगा। ठीक है, मान लो मेरे एग्जांपल में एक्स है, तो एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर डैश। ठीक है, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ मैं आपको, तो ध्यान से बिल्कुल देखना है आपको। चलिए, सबसे पहले देखिए पर्टिकुलर नोट्स अमाउंट। सबसे पहला होगा जिसका नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इसका नोट बनाएंगे, ए जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर बनाएंगे आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका नोट बनाएंगे बी। ये वर्किंग नोट है, ध्यान, वर्किंग नोट नहीं है, ये शेड्यूल नोट है, तो इसलिए ध्यान रखना आपने वर्किंग नोट नहीं लिखना, नोट नंबर जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही करना है। ठीक है, और ये प्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीका है वो भी बता दूंगा मैं, जो आपको बेस्ट लगे उससे कर लेना। ठीक है, साथ में लिखना है आपको। ठीक है, साथ साथ करना है इनको। नेक्स्ट आएगा आपके पास फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। राइटिंग पे नहीं जाना है आपको, साथ में लिखना है। ठीक है, सी। फिर उसके बाद इसका कर लेंगे टोटल, लिखेंगे टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका टोटल आ जाएगा। ये प्लस एंड माइनस कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या करना है आपको आगे, इसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ओपनिंग
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, तो मैं फिर से वही कहूँगा कि आपको लेक्चर 1 और 2 अच्छे से देख लेना है, उसके बाद ही ये लेक्चर अटेंड करना है, तभी आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, इसको ऐड करने के बाद जैसे हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा जो अमाउंट निकल के आएगा, ये फाइनल अमाउंट, ये जो फाइनल अमाउंट आएगा इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग, ये होगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके इक्वल आएगा। और ये आपका बन गया कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये आपका रेडी हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये है पूरा प्रेजेंटेशंस, साथ में लिखना है। अभी मैं लिखवाऊंगा आपको, फिर उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। अभी लिखना है। आज की क्लास में फिर किस पे चर्चा करने वाले हैं, आज की जो क्लास है मुख्य चर्चा होंगी हमारी इसके ऊपर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, नोट ए। अब आगे बढ़ते हैं, नोट ए लिखते हैं, साथ में लिखना है, ठीक है। नोट ए, नोट ए, नाम लिखना है इसका, क्या नाम था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। चलिए यहाँ लिखेंगे नोट, यहाँ आ जाएगा ए पार्ट, इसका नाम होगा आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले अगर पढ़े हुए हैं तो उनको लग रहा होगा कि ये कौन सा फॉर्मेट है, कैसे करवा रहा हूँ मैं इतना ही कहूँगा, ये बेस्ट फॉर्मेट है क्योंकि स्पेस का इशू रहता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और बताऊँगा एंड में, कुछ क्वेश्चन वैसे भी कराएंगे जैसे आपने पढ़ा हुआ है, तो उसको एक फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ स्पेस इशू है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ ऐसे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सबसे पहले इसमें क्या लिखना है आपको, नेट प्रॉफिट, साथ साथ लिखना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, मैं लिख देता हूँ बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब ये मैंने क्यों लिखवाया है, तो मैं इस पर अभी के लिए हाईलाइट कर देता हूँ, फिर मैं चर्चा करूँगा इसको एंड में, इसलिए मैं यहाँ पे करता हूँ हाईलाइट, ठीक है, ये समझाऊंगा। अभी के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये कहाँ से आएगा, तो इसके लिए आपको बनाने होंगे नोट 1। क्या बनाएंगे इसके लिए, नोट नंबर या वर्किंग नोट नंबर 1 बोल दो इसको, जो होगा आपके पास वर्किंग नोट नंबर 1, ये वहाँ से आएगा, ठीक है। ये अमाउंट लिख दिया मैंने, जो भी आएगा। उसके बाद आपको इसके अंदर लिखना है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश, साथ साथ लिखना है, ठीक है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, जैसे कि ऐड कर देंगे, अगर आपके पास डेप्रीशिएशन है, ध्यान रखना ये मैंने एग्जांपल दिया, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जिसको भी समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से कहूँगा पिछले क्लास की वीडियो देख के जरूर आए, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर। डेप्रीशिएशन और कुछ एग्जांपल है क्या,
तो लिखूँगा यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, ये पूरी लिस्ट नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। सिर्फ कुछ लिस्ट के जो आइटम है वो लिखवा रहा हूँ मैं, जो आपके एग्जाम में पूछा सकते हैं, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, और भी होंगे इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑब्लिग लोन, ठीक है। और भी हो सकते हैं, तो मैं एक आइटम और ले लेता हूँ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल ऑब्लिग डिबेंचर्स, ठीक है। इस पे मैं फिर से वापस से जब आऊँगा इस पे फिर से चर्चा करूँगा, तो मैं इस पर हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्यों है, डिबेंचर तो आएगा ही आएगा, प्रेफरेंस क्यों आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या कुछ लेस भी होता है इसमें, तो लेस आइटम में लिखना है लेस, इसके अलावा बता दूं मैं एक्सेट्रा, ठीक है, और भी आ सकते हैं। लेस में लिखें आप इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव। ये वो आइटम है जो आपको क्वेश्चंस में मैक्सिमम दिखेंगे, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, और भी हो सकते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, चलो जी। जब आपने ये सारे अमाउंट लिख लेंगे, ये सारे प्लस वाले आइटम, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना है, तो बिल्कुल यस, ये प्लस वाला आइटम यहाँ पे बाहर कर देना है, और यहाँ से नेगेटिव वाला आइटम है ये, ठीक है। तो नेगेटिव वाले आइटम को मैं यहाँ पे लिख दूँ ब्रैकेट लगा के, ये ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव का भी टोटल कर लेंगे, और ये आपके पास बाहर जाएगा। इसका जब टोटल हो जाएगा आपके पास, इसका जब टोटल करेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसमें एडजस्टमेंट कर देंगे, या तो वो ऐड होगा या लेस होगा। ऐड क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, सी लिख रहा हूँ, ठीक है, करंट एसेट्स ऑब्लिग, और क्या ऐड होगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब भी क्या है, एक क्वेश्चन से मैं समझा दूंगा आपको, जब क्वेश्चन करेंगे तो मालूम चल जाएगा। अच्छा, एक दिमाग में ये भी बात आ रहा होगा, सर ये प्लस माइनस फिर यहाँ पे ऐड हो रहा है फिर लेस हो रहा है, ये सब है क्या। मैं कहूँगा प्लस माइनस की चर्चा मैंने पिछली क्लास में कर लिया है, तो मेक श्योर उस पिछले लेक्चर को आप सभी देख कर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई नया बच्चा में से देख रहा हो तो हो सकता है ना उसे लगेगा कि ये क्या करवा रहा हूँ मैं, चल क्या रहा है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पहले ही क्लियर करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है।
अच्छा, लेस क्या होंगे? तो लेस वाले में लिख देते हैं ऐड हो गया, फिर लेस हो जाएगा पास इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है सर, ये हमने कर दिया प्लस और माइनस। ये हो गया आपके पास प्लस वाले आइटम और ये कर दिए माइनस। अब जो आया इसको बोलेंगे कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको नाम दे दूं मैं यहाँ पे इसका नाम होगा कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और एंड में जाके आप क्या करना है, लेस कर देना है इनकम टैक्स पेड। ठीक है, इसमें मैं फिर से हाईलाइट करूंगा इसके ऊपर, ये पेड के ऊपर क्या है। ठीक है, पेड आइटम क्या है। अच्छा, अगर कोई भी अदर आइटम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर अदर आइटम है आपके पास, अदर आइटम लाइक कौन सा सकते हैं वो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जैसे रिफंड ऑफ टैक्स, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे इसको। ठीक है, क्यों करेंगे मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा आपको। और अगर कोई भी अदर कैश रिसीव है जो किसका था, एबनॉर्मल लॉस का। ठीक है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, बट मैं इस पर भी चर्चा करके चलूँगा। ठीक है, करते हुए कहीं बाई चांस क्वेश्चन में आ जाए ना तो आपके दिमाग में ये ना हो कि सर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, ये तो कुछ बताया नहीं आपने, तो इसलिए मैं इसको आराम से डील करूँगा आपके पास। अच्छा, जब ये लेस कर देंगे इसके अंदर अमाउंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे ये लेस हो जाएगा टैक्स का अमाउंट और ये सब एडजस्ट कर देंगे सारा एडजस्टमेंट, तो इसको हम बोल देंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, स्पेस का इशू है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सब कुछ करने के बाद फाइनल बैलेंस आएगा, फाइनल बैलेंस को हम बोलेंगे नेट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा और फिर इसको उठाकर हम कहाँ ले आएंगे, अपने स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जितने भी आइटम है, प्लस माइनस का मैं आंसर नहीं दूंगा, क्यों कर रहे हैं, बट मैं हर एक आइटम को समझाऊंगा। आंसर क्यों नहीं दूंगा प्लस माइनस का, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है आप लोगों से, सिर्फ मैं जो हाईलाइट आइटम है और जो नोट्स है इसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले नोट नंबर 1 आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ या इसको अगले पेज में लगा दूँगा। चलो अगले पेज में आते हैं। नोट 1, ये कौन सा नोट है, ध्यान रखना वर्किंग नोट है। और वो कौन सा नोट था ऊपर वाला, वो स्केड्यूल नोट था कैश फ्लो का। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, हम क्या ढूंढेंगे इसके लिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे, हम यहाँ ढूंढने जा रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। चलो, सबसे पहले अभी लिखना है। ठीक है, समझा मैं कुछ नहीं रहा, साथ साथ लिखते जाएंगे आप। सबसे पहले इसके अंदर हम लेंगे
बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कैसे लेंगे ये बैलेंस होगा आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर दो बैलेंस है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लेंगे और ये आपके पास अमाउंट यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे आगे इसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड होगा, ट्रांसफ़र टू, इसको उठा के साथ साथ लिखते रहना। ठीक है, अभी बिल्कुल समझा नहीं रहा कुछ भी, मैं सिर्फ लिखने फोकस। ऐड करेंगे इसके अंदर ट्रांसफ़र टू रिजर्व। ठीक है, अच्छा ये भी कैसे लेंगे, तो ये भी लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अगर दो बैलेंस है तो। ठीक है, इसे भी लिख देंगे। इसमें ट्रांसफ़र टू रिजर्व में एक बात और लिखो साथ में मेरे साथ साथ, इसमें लिखो आप सभी एक्सेप्ट, लिखता हूँ एक्सेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, हालांकि मैं सब समझाऊंगा, अभी सिर्फ लिखना है आपको। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ, इसको भी समझाऊंगा आपको। सिक्योरिटी प्रीमियम, इसको छोड़कर सब रिजर्व। क्या कोई और रिजर्व छूटेगा, तो मैं एक और लिख देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिखेंगे नहीं, बट मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कि इनकेस कभी आ जाए तो नंबर 1 तो ये, नंबर 2 लिख दें कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इसको भी छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, इसके रीजन मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो ये लिख दिया आपने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या ऐड करना है सर, तो ऐड करना है आपको आगे, और इसमें ऐड करना है आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। अब एक दिमाग में एक बात और आता है, सर टैक्स मेड का मतलब क्या है, तो मैंने कहा इसको भी समझाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे पेड वर्ड लिखा था, यहाँ पे मेड वर्ड लिखा। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, इसमें मैं एक बात और लिखूंगा ब्रैकेट में। ये कैसे लेंगे, करंट ईयर लिख दें। ठीक है, करंट ईयर। हालांकि ये सिंगल बैलेंस है तब। ठीक है, इस पर भी नोट लिखेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है, सारा चर्चा करेंगे आपके साथ, बस आपको बने रहना है। ठीक है, बोर्ड बिल्कुल नहीं होना है, लिखते जाना साथ में, ताकि आप साथ साथ चल रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो। ठीक है, चलिए प्रोविजन फॉर टैक्स पेड हो गया, आगे लिखें। क्या और भी कुछ ऐड करना है, बस आप लिखते जाओ साथ में। डिविडेंड मेड, यहाँ भी मेड आ गया, तो यस ये भी समझाएंगे। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, हाईलाइट, कि ये भी क्या था। ठीक है, डिविडेंड मेड। चलो जी चलो आगे बढ़ते आते हैं फटाफट। उसके बाद क्वेश्चन में कई बार इंटरिम डिविडेंड होता है, इसको भी देंगे इंटरिम डिविडेंड। ये होता क्या है भाई, मैंने कुछ भी नहीं बताया अभी आपको, तो जो भी दिमाग में डाउट रहा ना होता क्या है, अभी के लिए रोक लें, साथ में बस लिखें साथ में इंटरिम डिविडेंड। आज क्लास में लिखवाने में ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब चर्चा करेंगे सब समझ में आएगा आराम से। चलो नेक्स्ट, और कुछ ऐड होगा, फिलहाल के लिए इतना रखते हैं। और मैं यहाँ पे कहता हूँ, इसको बोलेंगे हम, इसके टोटल को बोलेंगे, जो टोटल आएगा, दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गए। चलो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा आइटम है, तो यहाँ पे लेस कर देते हैं। जो फेमस है तो आइटम वो है रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स। अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है रिफंड ऑफ टैक्स, तो इसको लेस कर देंगे, दिमाग में आएगा आपके कि क्यों करेंगे। ठीक है,
सब का आंसर मिलेगा आपको। और या इसमें और बता दूं आपको, एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये करने के बाद जो नेट बैलेंस आएगा इसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ये तो निकल गया सर। ये हो गया आपके पास। ये अमाउंट उठकर कहाँ जाने वाला है? नोट नंबर 1 में। ये आ गया। ठीक है, एक दो बात बता के लिखवा के मैं आज क्लास में समझाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो बस और लिखे, थोड़ा और लिखे बस। चलो, थोड़ा में क्या लिखना है आप लिखें यहाँ पे, नोट। वापिस से हेडिंग लिखें, टैक्स ट्रीटमेंट। ठीक है, टैक्स का ट्रीटमेंट ये लिखवा रहा हूँ, फिर समझाऊंगा आपको। नंबर 1 इसमें लिखें, नंबर 1, इफ ओनली one balance of tax is given in questions। इसका क्या मतलब है सर? मैंने कहा ना मतलब कुछ मत लिखो, जैसे सिर्फ लिखो अभी, इफ ओनली वन बैलेंस ऑफ टैक्स इज गिवन इन क्वेश्चंस देन these single balance is considered as, क्या करेंगे कंसिडर इसको? तो अब लिखो टैक्स मेड ऑब्लिक टैक्स पेड। लिखवा तो रहे हो सर, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, सब आएगा समझ में, पर लिखते जाएंगे। ठीक है, चलो नोट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नोट नंबर 2, टैक्स को पढ़िए। एक बैलेंस है, इसका ये मतलब है। ठीक है, अच्छा हाईलाइट कर दूं मैं, जब मेरे पास क्या हो, ओनली वन बैलेंस। ठीक है, अब आ गया लिखे, इफ टू बैलेंस इज गिवन। अभी ऊपर वाले में क्या था? सिर्फ एक बैलेंस। अगर दो बैलेंस गिवन है इन क्वेश्चन, अब ये दो बैलेंस कैसे होते हैं? वन इज ओपनिंग बैलेंस, सेकंड इज क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब है अगर आपके पास क्वेश्चन में दो बैलेंस है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, ओपनिंग वाले को हम बोलेंगे टैक्स पेड है। क्यों बोलेंगे? सबका लॉजिक मिलेगा अब लिखने से। ठीक है, और क्लोजिंग वाले को मानेंगे टैक्स मेड है, क्योंकि मैंने वर्ड यूज़ किया ना, पेड और मेड। दिखा दूँ मैं, देखो ये रहा मेड, दिख रहा है? तो इसका मतलब अभी समझेंगे इसको। अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा मैंने, पेड, यानी मेड और पेड, मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये ऐसे नोट्स है ना, अगर आप लोगों ने लिख लिए हैं, मैं इतना कह सकता हूँ, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, जो भी डाउट आएंगे सीधा आपको क्या करना है, इस नोट से खोलना है, पढ़ना है, क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, चलो थर्ड, क्या सर दो ही बैलेंस होंगे या और भी होंगे? तो लिखो 3 बैलेंस लिखो। इफ
3 or more balance is given, 3 or more balance is given, balance is given। इसका क्या मतलब है सर? इट मीन्स आपके पास तो होंगे ओपनिंग बैलेंस, ठीक है सर, और क्या होंगे? क्लोजिंग बैलेंस, ये भी होंगे, ठीक है। और क्या होंगे? ओपनिंग भी होंगे, क्लोजिंग भी होंगे, और एनी थर्ड आइटम दे रखा होगा। लिख दो मैं यहाँ पे चेंज करके, एनी, इसे प्लस करो, प्लस एनी थर्ड आइटम ऑफ टैक्स, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? तो आपको देन वी शुड, देखो यहाँ पे, देन वी शुड प्रिपेयर टैक्स अकाउंट, टैक्स अकाउंट। अब मेरे साथ लिखिए फॉर्मेट इसका, ठीक है, टैक्स अकाउंट का फॉर्मेट। इसका नाम दे दूँ मैं, क्या क्या बोलते हैं पता है? किस नाम से बोलते हैं? कितने नाम है इसके, जानना चाहोगे आप सभी? इसी को हम बोलते हैं नंबर 1 टैक्स पेबल अकाउंट, टैक्स पेबल अकाउंट, टैक्स अकाउंट नॉर्मली, ठीक है। या क्वेश्चन बोल देगा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स प्रोविजन अकाउंट। नाम में कुछ नहीं रखा, जहां टैक्स दिखे, 3 बैलेंस दिखे, जो लिखा सीधा अकाउंट रेडी करो। अब इसमें क्या क्या आएगा, अब इस पे चलते हैं। इसमें सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। ये कौन सा बैलेंस होगा? ये ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। इसको हम बोल देंगे ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस, जिसको ना कहाँ से निकलेगा? ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट्स, ठीक है, दिया रहेगा। चलो सर, ये हो गया ओपनिंग। और यहाँ पे लिखो साथ में क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। ये भी कहाँ से होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स में के नाम से गिवन होगा, ठीक है। चलो सर, ओपनिंग पोस्ट कर दिया, क्लोजिंग पोस्ट कर दिया। अब कोई भी थर्ड बैलेंस गिवन होगा, तो थर्ड कौन सा हो सकता है? मैं यहाँ पे 11 यूज कर रहा हूँ। या तो होगा वो बाय प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ये कौन सा है? प्रोविजन फॉर टैक्स, ऊपर ही प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये है करंट ईयर का, करंट ईयर, जो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। ठीक है सर, ये समझ में तो आ गया। अब ये 3 बैलेंस है, तो इसका टोटल करेंगे, इसका भी टोटल। क्या इसमें और भी आइटम आएंगे? तो आंसर है यस, बट मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, जितना आपके काम की चीज़ें मैं वो लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, इधर डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को पता है क्या बोलेंगे? ये इसको बोल देंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टैक्स पेड, टैक्स पेड। चलो, इसी मैंने लिखवाया है, ठीक है। अब इस पे मुझे लगता है मैंने इतना ज़्यादा लिखवा दिया है, कहीं आप बोर ना हो जाओ, तो मैं इस पर अब चर्चा करना स्टार्ट करूँगा आज की क्लास में, ठीक है। यहाँ से आज का टॉपिक जो है वो ये है। अराउंड 30 मिनट्स हो गए मेरे को लिखवाते हुए। अब बिल्कुल फोकस बना के रखना है आपने, और मेरी बात ध्यान से बिल्कुल सुनना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला कैसे, इसके लिए ध्यान से देखना, सभी ध्यान से देखना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से, ध्यान हटा दुर्घटना घटा। चलो, मैं एक कंपनी का रैंडम ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस रेडी करता हूँ, ताकि आइडिया मिलेगा कंपनी कैसे काम करती है, ठीक है। क्योंकि हम कैश फ्लो किस लिए बनाते हैं? कंपनी के लिए बनाते हैं, इसलिए एक रफ आइडिया देने के लिए। सबसे पहले, और आपको फॉर्मेट कंपनी का पता है, स्टेटमेंट कैसा होता है, वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा कैसा होता है।
देखो मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आपको लिखना तो आप भी लिख लो, ठीक है। कंपनी अपना रेडी करती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक, ठीक है सर। सबसे पहले वो लेती है इनकम, फिर माइनस कर देती है एक्सपेंस, ठीक है सर। फिर जो अमाउंट आता है इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या इसको हटा दो, टैक्स हटा दो, टैक्स प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक। फिर उसके बाद लेस कर देते हैं इसमें से टैक्स एक्सपेंस, टैक्स का जो भी खर्चा है प्रोविजन वगैरह इसको माइनस कर दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है, एक मिनट गलत कर दिया, सॉरी, इसको यहाँ पे लिखो, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा आइटम लिख दिया आपने। अब इसमें एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, किसका, प्लस या माइनस होगा, किसका होगा ये होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब ये क्या बला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जैसे मान लो आग से नुकसान हो गया, कम नुकसान हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस, तो ये वही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोई केस कोर्ट केस चल रहा है, हार रहे हैं, डैमेज आ गया, ठीक है, तो ये भी क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मतलब जो ऑर्डिनरी कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये होता है, ये प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। चलो, जैसे गेन भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है, तो ये वो प्लस और माइनस है, ये कर दिया। फिर आपके पास जो बैलेंस आता है, इस बैलेंस को हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, शॉर्टकट में पीबीटी लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर एंड में जाके क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं टैक्स एक्सपेंस, या प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते हैं इसी को, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, जितने का हमने प्रोविजन बनाया टैक्स का। और जो नेट बैलेंस फिर उसके बाद आता है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ध्यान सुनना कहानी, कंपनी ने निकाल लिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब क्या करेगी कंपनी, अब इस प्रॉफिट को ले जाएंगी बांटने के लिए, या तो सीधा बांटती है। अब देखो प्रॉफिट कमा लिया तो कंपनी क्या करती है, कुछ पैसे ना ट्रांसफ़र करती है रिजर्व में, अलग अलग गुल्लक है उनमें ट्रांसफ़र करती है, कुछ पैसे डाल दिया इस गुल्लक में, कुछ पैसे इस गुल्लक में, कुछ पैसे इस गुल्लक में, ऐसे करके क्या करती है रिजर्व बनाती है, ठीक है। रिजर्व बना के अगर फिर भी इसमें पैसा बच जाता है, इसको कहाँ दिखाती है, बैलेंस शीट में। तो मैं प्रॉपर स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब कमा लिया प्रॉफिट, अब चलते हैं इसको बांटने के लिए। इसको बांटने के लिए हम क्या करते हैं, एक अकाउंट रेडी करते हैं, उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आप चाहो तो साथ में नोट डाउन कर लो, क्योंकि हो सकता है मैं किसी क्वेश्चंस में जो सीए वाले बच्चे हैं वहाँ पे मैं ये करवाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं ये नहीं करवाऊंगा, ये वर्किंग ये वाले। तो ये किसके लिए, तो ये बच्चे जो बीकॉम और 12th वाले देख रहे हैं, ये उनके लिए है, शॉर्टकट ऐसे कर लेना है। बाकी यही चीज़ ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी है, ठीक है, वो मैं लेजर से बनाऊंगा यहाँ पे, और वहाँ पे विदाउट लेजर से होगा, ठीक है, प्लस और माइनस से। तो चलते हैं इसको बनाते हैं। मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट लेकर आई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसी को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इस अकाउंट में ले गया। और आपने ऐसा कुछ पढ़ा भी होगा पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है, प्रॉफिट लेकर आ गई। उसके बाद कंपनी, क्योंकि पार्टनर तो है नहीं, कंपनी क्या करती है इस प्रॉफिट में से कुछ पैसे कहाँ डाल देंगे बताओ, कुछ पैसे बोलो कहाँ डालने हैं, जनरल रिजर्व में डाल दो सर, डाल दिया। अच्छा, क्योंकि ये मालिक का ही पैसा होता है, इसके अलावा कहीं जाना नहीं चाहिए, कुछ पैसे कर देंगे सीआरआर में ट्रांसफर कर दो। सीआरआर क्या होता है सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कई बार हम कैपिटल को रिडीम करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, तो उसके लिए बनाना पड़ता है, प्रॉफिट को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, यानी ये प्रॉफिट को ब्लॉक कर दिया कुछ। अच्छा, टू इससे हम क्या करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर, कितने का क्या जाना है, डिविडेंड जाना है, ठीक है सर। और कई बार इसकी रिगार्डिंग में टैक्स भी होता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ठीक है, मैं इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इस पर थोड़ा सा बताऊँगा आपको क्या है। ये यहाँ लिख दूँ, लिख देता हूँ, ये जनरली ना अब कंपनी नहीं काटती है, क्यों, क्योंकि पहले टैक्स जो था कंपनी काट कर पे करती थी, अब कंपनी टैक्स पे काटती नहीं है, सीधा जिसको मिलना है डिविडेंड मिल जाएगा, वो टैक्स बढ़ेगा अपना, ठीक है। तो इसलिए अभी के लिए क्वेश्चन में मिल सकता है आपको, मैंने लिखवा दिया। चलो सर, और क्या हो सकता है, तो ऐसे रिजर्व हो सकते हैं, अगर कोई भी आपके पास प्रीमियम पे किया है तो प्रीमियम ऑन
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मैंने हाईलाइट भी लगवाया था कहीं पीछे, ठीक है, दिखा दूँ कहाँ पर लगवाया था। मैंने कहा था ये यहाँ पे भी आ सकता है, अगर हमने वहाँ पे नहीं भेजा होगा तो यहाँ पे भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो अभी मैं समझा कुछ नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक स्टेप बता रहा हूँ कंपनी करती क्या है काम, ठीक है, क्योंकि जब आपको बेसिक मालूम रहेगा कैसे करती है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा समझना, थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में बिल्कुल। चलो और अगर बैलेंस बच जाता है ना लिख लेते हैं टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। अच्छा कई बार रिजर्व से भी पैसा निकाल सकती है कंपनी, ठीक है, जैसे ट्रांसफर यहाँ क्या यहाँ पे वापस भी ट्रांसफर हो सकता है कंपनी का, ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व करा बाहर निकालो, कुछ काम होगा पैसे का निकाल ले सकते हैं, तो ये अभी के लिए काम का नहीं है। तो ये हो गया आपके पास अमाउंट, ठीक है। अब बैलेंस शीट क्या करती है कंपनी ना, इन सभी को जितने भी आइटम, क्योंकि देखो ये भी रिजर्व एंड सरप्लस है, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस है, ये भी डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट होगा, समझ होगा, ठीक है। तो ये सारे जो अमाउंट है इसमें जितने भी रिजर्व है ये रिजर्व हो गए, इसको अलग कर दूँ मैं अभी के लिए, इसको भी अलग कर दूँ मैं अभी के लिए, और इसको भी अलग कर दूँ। तो ये रिजर्व लेती है कंपनी, सारे जितने भी रिजर्व है ऑल रिजर्व, कंपनी का एक हेडिंग होता है, उस हेडिंग का नाम होता है पता है क्या, ये कंपनी का बैलेंस शीट है। ये भी कर देता हूँ मैं आपके लिए, देखो ये होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, पहला आता है शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर आता है पार्ट ए शेयर कैपिटल, पार्ट बी आता है रिजर्व एंड सरप्लस, इसका नोट बनाती है कंपनी और यहाँ पे इस आइटम को डिस्क्लोज कर देती है जितने भी रिजर्व हैं, ठीक है। इसके लिए नोट में क्या दिखाती है, नोट 1 बनाती है, इसके लिए रिजर्व एंड सरप्लस ऐसे बोलते हैं कंपनी। कहते हैं बताओ भाई जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट था, लिखो ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। अच्छा CRR में कितना आया, ओपनिंग क्लोजिंग सब लिखो, DRR में कितना आया, जितने भी रिजर्व है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना आया ये लिखो, फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना बचा एप्रोप्रिएशन का ये लिख लो, ठीक है। और फिर इसका क्या करती है टोटल लगा के कंपनी, ये मैंने 2 साल बनाया आपके, ये सिर्फ पोस्ट करके यहाँ पे बैलेंस शीट में ले आती है, यहाँ पे ये काम होता है। और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा सिक्योरिटी प्रीमियम का भी के लिए, ठीक है, पार्ट तो होता ही है। अच्छा और भी हो सकता है क्या, कैपिटल रिजर्व हो सकते हैं, ठीक है, एनी रिजर्व, सारे रिजर्व सरप्लस नेगेटिव पॉजिटिव सब कहाँ पे आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में। अब सुनो, अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, पहले एक बार वापस से देख लो कि मैंने क्या समझाया आपको, एक बार वापस से फटाफट। कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेडी करती है, पहले क्या निकालती है ये अमाउंट, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, फिर एडजस्ट करती है किसका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को एडजस्ट कर देती है, एडजस्ट करने के बाद क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर टैक्स का एक्सपेंस माइनस करती है, फिर पैट आता है, फिर पैट को कहाँ लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, यहाँ से क्या करते हैं कुछ पैसे यहाँ कुछ पैसे यहाँ कुछ पैसे यहाँ ऐसे करके कुछ बैलेंस बच जाता है, इस बैलेंस को कहाँ लेके आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। कैसे शो करते हैं इसको, ऐसे नोट में शो कर देते हैं कितने कितने रिजर्व हैं, ओपनिंग क्लोजिंग सब डेटा देते हैं, और ऐसे बन जाता है कंपनी का बैलेंस शीट, और ये रेडी होता है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब मेरा क्या क्वेश्चन है ध्यान से पूछना, मुझे ये चाहिए, ये आइटम मार्क कर लो, मुझे ये आइटम चाहिए आपसे अभी, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स चाहिए मेरे को, क्या करें इसको, अगर मैं कहूँ कि आपको ये देता हूँ ये आइटम यहाँ से, क्या आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, हाँ या ना, फिर यहाँ, या सीधा कह दूँ मैं यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाओ, बात खत्म, मुझे ये चाहिए बस, यहाँ से लेकर सीधा यहाँ आ जाऊँ, तो आप कहेंगे सर पहुँच सकते हैं, कैसे पहुँचेंगे, जितना जैसे जो आपने काम किया ना इसको रिवर्स कर देते हैं, जैसे जैसे जो सामान करता गया काम करते गए यहाँ तक पहुँचे, इसको मुझे ये वाला आइटम चाहिए तो उसको वापस क्या करेंगे, रिवर्स मार देंगे। अब ध्यान सुना, आप बोलेंगे सर एक काम करो इसका बैलेंस उठाओ, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, क्या यहाँ पे 2 बैलेंस हो सकता है, ओपनिंग क्लोजिंग, तो मैंने पहले कहा था हाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग 2 बैलेंस, एक है तो एक को उठा लेंगे, बात खत्म, ठीक है, 2 बैलेंस है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, सबसे क्या लिया आपने बोला सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का क्या मतलब है, ध्यान सुनना, क्या हो सकता है कंपनी के पास पहले से एप्रोप्रिएशन में बैलेंस पड़ा हुआ हो 1 लाख रुपए, हो सकता है, और इस साल आके वो बढ़ भी सकता है घट सकता है, मान लो यहाँ पे आ गया 1.5 लाख रुपए, तो मुझे बताओ इसमें कितना और ट्रांसफर किया इस साल कितना कमाया, आपसे पूछ रहा हूँ। आप कहेंगे सर 1 लाख का बैलेंस था एप्रोप्रिएशन के अंदर पिछले साल का, इस साल एंड में दिखा रहा है 1.5 लाख, इसका मतलब कंपनी ने करंट ईयर में
एप्रोप्रिएशन से कितना कमाया होगा, 50,000 एप्रोप्रिएशन से, ठीक है, ध्यान रखना, प्रॉफिट नहीं बोला मैंने, एप्रोप्रिएशन से। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो क्या करें, हम ऐसा लॉजिक से देखेंगे कि कितना क्या पड़ रहा है, बिल्कुल लॉजिक से देखेंगे, नहीं तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करो, क्या वही आता है, देखो 1.5 लाख में से 1 लाख को माइनस करो, क्या आ जाएगा, 50,000। क्या मैंने यही लिखवाया है, बस आपको हाँ या ना कहना है और कहना समझ में आया या नहीं आया। पहला आइटम, क्या मैं इसको हाईलाइट कर दूं, हाईलाइट किससे करूं, चलो येलो से कर दूं, क्या इसी से कर देते हैं, चलो देखो क्या मैंने लिखा है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसी को बोलते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, हाँ या ना, क्या यही लिखा है, तो आंसर इज यस। इसका मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढना है तो बैलेंस शीट में इन्फॉर्मेशन देगा या फिर आपको कहीं ना कहीं देगा, आपको उठाना है, अगर 2 बैलेंस है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 1 बैलेंस है तो सीधा उठा लेना है। सर ठीक है, ये तो पहुंच गए। अब मुझे बताओ इस पैसे में से आपने क्या क्या बनाया था, यहाँ आ जाते हैं, ये बैलेंस तो आपने ढूंढ लिया पहला, ठीक है, वो यही रहा बैलेंस, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें से आपने क्या क्या किया था, इसमें से जो जो काम आपने किया, मुझे ये वाला अमाउंट चाहिए अभी के लिए, ठीक है। तो आप जितने भी ये अमाउंट आपने ये वाला माइनस वाइनस कर रखा है सब ने, क्या मैं सबको जोड़ दूँ वापस से इसमें से, तो आंसर होगा यस। तो मैंने क्या किया देखो, जनरल रिजर्व, CRR रिजर्व, डिविडेंड डिक्लेयर, प्रोविजन, CDT, जितने भी रिजर्व थे सब क्या किया मैंने, ऐड किया। तो क्या मैंने यही लिखा यहाँ पे, वापस आते हैं, देखो ध्यान से, क्या मैंने लिखा है ट्रांसफर टू रिजर्व, यस। क्यों लिखा, क्योंकि हम कमाने के बाद कुछ पैसे को सेव करते हैं कमाई में से, अगर वो कमाई में से सेव हुआ है तो वो भी इस साल का प्रॉफिट है और मैं ढूंढ रहा हूँ इस साल का प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, रिजर्व से भी निकाल लेंगे पैसा कि कितना डाला उसके अंदर। अब ये कितना डाला कैसे मालूम चलेगा, अगर एक ही आइटम है तो उतना ही डाला होगा, ठीक है। अगर एक आइटम नहीं है, 2 है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डेटा दे रखा है, तो डिफरेंस देख लेंगे कि ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना, तो ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग 1.5 लाख है, तो 50,000 रिजर्व में डाला होगा, तो ये हो गया, इसे भी कैसे लेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब एक क्वेश्चन यहीं से आता है, क्या सर ये आपने लिखा था एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, ये क्यों नहीं। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या आपने चैप्टर पढ़ा है इशू ऑफ शेयर, अगर आप सभी ने पढ़ा है तो ध्यान से बताना, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मैं अपने प्रॉफिट में से डालता हूँ या पब्लिक से मंगवाता हूँ एक्स्ट्रा अमाउंट, जब कैपिटल इशू करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, तो आंसर होगा यस सर, जब शेयर इशू करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, तो ये पब्लिक से पैसा मंगाते हैं, कंपनी से, मतलब मालिक से पैसा मंगाते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट, उसे बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज भी आपने पढ़ा होगा, ये रिजर्व से नहीं बनता, ये फ्री रिजर्व से नहीं बनता। मैं ढूंढ के आ रहा हूँ यहाँ पे फ्री रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जो कंपनी ने कमाया हुआ है, ये अमाउंट देखो कहाँ गया, ये अमाउंट, ठीक है, मैं ये अमाउंट ढूंढने की ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कहीं से भी सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी का यहाँ पे जनरेट नहीं होता, तो इसलिए अगर क्वेश्चन में, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है ना कि सारा रिजर्व आता है, सारा रिजर्व, अलग से कोई हेडिंग नहीं है, तो उसमें अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए सिक्योरिटी प्रीमियम तो आप उसे काउंट नहीं करेंगे, फिर वो कहाँ जाएगा, क्योंकि वो मालिक का है, फाइनेंस का काम है, कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में, ठीक है। बेसिक क्लास में चर्चा कर दिया था ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, अभी मैं ऑपरेटिंग करवा रहा हूँ, तो मैं फ्लो तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए ध्यान से वापस आते हैं, ठीक है सर, आपने समझ में तो आगे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेंगे। फिर कैपिटल रिजर्व क्या है, ध्यान सुना, कैपिटल रिजर्व भी हम प्रॉफिट से नहीं बनाते, एक बनता है शेयर इश्यू, जब आपने किया था फिर फॉरफिट किया था, वहां से ट्रांसफर करते हैं पैसा कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व, याद आ रहा है, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व, वहां से आ गया। दूसरा, जब कई बार हम एसेट को रीवैल्यू करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वहां से भी जो बढ़ाया हुआ गेन होता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, उसे भी ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो मुझे सोच के बताना, क्या मेरा एक कमाया हुआ प्रॉफिट है, क्या मैंने प्रॉफिट कमा कर सेव किया था CRR कैपिटल रिजर्व में, तो आंसर इज नो, तो इसको हटा देना है। बट इसके अलावा मैंने बताया जनरल रिजर्व, CRR, DRR, ये सब क्या होता है, ये प्रॉफिट को ब्लॉक करते हैं, मतलब ऐसा प्रॉफिट, ध्यान सुनना, ऐसा प्रॉफिट जो मालिक को बांटा जा सकता था, ठीक है, किसके फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, अगर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है, याद रहेगा आप सभी को, जो हमने प्रॉफिट कहाँ से, जो प्रॉफिट मालिक को बांटना है उसे क्या किया हमने, ऐड कर दिया। चलो फ्री रिजर्व, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया कि हमने ऐड क्यों किया है रिजर्व को, ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉफिट में से कुछ पैसे कहाँ डाला था, रिजर्व के अंदर, ये रहा वो तरीका, ये रहा, जैसे जैसे आया सब माइनस होकर ये आया था, अब मैं वापस चल रहा हूँ तो इसको क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। क्या ऐड बैक करने के बाद हम यहाँ पहुँच गए, आंसर ये सर यहाँ पहुँच गए। फिर क्या ऐड करा, देखो ध्यान से, इसमें से क्या माइनस हुआ था, टैक्स, तो टैक्स को क्या किया मैंने, प्लस कर दिया इसके अंदर। फिर सर प्लस करने के बाद क्या किया, एक्स्ट्रा आइटम है, इसको भी क्या कर दिया, प्लस और माइनस कर दिया,
जो भी जिस एज पर क्वेश्चन होगा। फिर हम कहाँ पहुँच गए सर, यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहुँच गए। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, क्या मैंने डिविडेंड भी ले लिया यहाँ से, देखो प्लस हो गया, टैक्स भी क्या हो गया, प्लस हो गया, अब ये प्लस हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने वहाँ पे 2 वर्ड लिखवाया, मेड और पेड, मेड और पेड। तो ध्यान सुनना, देखो मेड का क्या मतलब होता है, सिंपल और सरल शब्दों में मेड का मतलब होता है कि मैंने क्या किया, मैं आज कमाया हूँ 10 लाख रुपए, अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अंदाज़ा टैक्स पे करना पड़ सकता है 1.5 लाख रुपए, पे नहीं किया हूँ, ध्यान सुनना, अंदाज़ा है। तो मैंने क्या किया, उतने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया 1.5 लाख रुपये का, बना दिया प्रोविज़न। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, पे नहीं किया मैंने, सिर्फ अंदाज़ा था, प्रोविज़न बना दिया, क्रिएट कर दिया। तो मैंने बताओ प्रॉफिट में से कितना माइनस किया, 1.5 लाख, इसी को बोलते हैं मेड। यानी एक्चुअल पे कितना हुआ नहीं पता, बट मुझे कितना लगा था, मैंने कितना प्रॉफिट में से निकाला है, उसको क्या बोलते हैं मेड। तो आपने जितना पैसा टैक्स के लिए निकाला है प्रॉफिट में से, इसको वापस जोड़ो, इसलिए वर्ड दिया था टैक्स मेड। जहां मेड वर्ड आ जाए ध्यान रखना, ये प्रॉफिट में से निकाला, मतलब प्रॉफिट एक कुआं है और बाल्टी से मैं निकाल रहा हूँ पानी, बाल्टी से पानी निकाल रहा हूँ, ये मेरा अंदाजा है। अब वो खर्च कितना होगा नहीं होगा पानी वो अलग चीज़ है, मैं कह रहा हूँ उसको वापस डालना है बाल्टी को, ठीक है। तो कौन सा लेंगे, पेड या मेड, तो मेड वर्ड याद रखना, मेड में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, जहां मेड आया समझना कि प्रॉफिट में से इतना आपने निकाला है। चलो, तो डिविडेंड डिक्लेयर किया, मुझे बताओ, मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। प्रपोज नहीं बोला मैंने, प्रपोज डिविडेंड, अभी लिखवा दूँ नोट्स, प्रपोज डिविडेंड को बिल्कुल साइड कर दो दिमाग से, प्रपोज का मतलब अलग चीज़ है। अभी मैं डिविडेंड पे चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा, सीधा बता रहा हूँ, सॉरी प्लस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट में से पैसा कहाँ डालता, डिविडेंड बांटने के लिए निकाल लिया था, ठीक है, चाहे बांट भी दिया हो, डिविडेंड पेड वर्ड हो या डिक्लेयर वर्ड हो, ये उसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, प्लस कर दिया, ठीक है सर। क्या मैंने देखो यहाँ पे प्लस किया है, आ जाते हैं नोट्स में वापस से, देखो ध्यान से बिल्कुल, क्या मैंने टैक्स का पैसा भी प्लस किया, यस सर, मेड वाला, मेड समझ आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। करंट ईयर क्यों लिखा है मैंने, वो लिखे नोट्स आपको, टेक्स्ट घटाना बिल्कुल नहीं है। क्या डिविडेंड मेड भी लिखा है, तो आंसर यस। सर ये इंटरिम डिविडेंड क्या है, इंटरिम क्या होता है, ध्यान सुनना, कंपनी, यहाँ मैं कराता हूँ, देखो इंटरिम को समझने के लिए, यह है ईयर आपका 1/4/2023, ये एंड होगा 31 मार्च 2024। इसका एजीएम यहाँ पे हुआ था 30 सितंबर को पिछले साल, और नेक्स्ट एजीएम कब होगा इसका, यहाँ पे कमाते ही कंपनी, कमाने के बाद अगला एजीएम यहाँ पे कहीं होते हैं 30 सितंबर को। इस एजीएम से लेकर इस एजीएम के बीच में, फाइनल एजीएम के बीच में, जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है कि हमने कमाया, और उसी साल क्या करती है, बांट देती है, उसी को बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, ठीक है। फाइनल का मतलब हो गया कि एंड में बिल्कुल यहाँ पे कमाएंगे, ध्यान सुनना, यहाँ पे कमाएंगे इस पीरियड में, और यहाँ पे जाके फाइनल करेंगे। इंटरिम मतलब क्या होता है, कमाया बांटा, कमाया बांटा, कमाया बांटा, कमाया बांटा। तो कभी भी अगर 2 एजीएम के बीच में, आपने सुना होगा कि साल के बीच में, साल नहीं होता, 2 एजीएम, बिटवीन 2 एजीएम कंपनी कमाती है और प्रॉफिट को बांटती है, जैसे क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। मैं यहाँ पे कमाना बोल रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं कमाई भी, कंपनी को लगता है ऐसा कि बहुत प्रॉफिट है, ह्यूज प्रॉफिट है, मैं बांटना चाहिए, इसी साल बांटना चाहिए, छोड़ो एजीएम वगैरह, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरिम। मेरा क्वेश्चन है, जब इंटरिम डिविडेंड बांटा होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे मैंने इंटरिम डिविडेंड माना, मान लो यहाँ पे 1 लाख रुपए, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रॉफिट से पैसा कितना निकाला, 1 लाख, इसको वापस से जोड़ दो, है ना, ठीक है, क्योंकि हम प्रॉफिट अभी समझा रहा हूँ, और कहाँ माइनस होगा बाद में। तो इसको हम क्या बोलेंगे पता है, प्रॉफिट से पैसा निकाला ना, दिस इज वर्ड मेड। तो यहाँ पे मेड और पेड सेम ही होता है, क्यों, क्योंकि जितना निकाला ना इतना ही रिफंड ऑफ टैक्स में क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, रिफंड ऑफ टैक्स, सरकार केवल टैक्स को रिफंड कर देती है, मान लो हमने पे ज़्यादा किया होगा तो सरकार रिफंड कर देती है। अब मुझे बताओ, ये बहुत एक्सेप्शनल आइटम, मतलब ना बहुत रेयर होता है कि सरकार टैक्स रिफंड कर रही होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आपको ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में मिल जाता है टैक्स रिफंड, तो आपको कहना है कि देखो भाई टैक्स रिफंड जो है, सोच बताना, टैक्स रिफंड क्या आपका धंधे का इनकम है, आंसर नो, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है, कभी कभार टैक्स रिफंड होता है भाई। आपको लग रहा होगा कि कैसे सर, तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखो सरकार टैक्स लेती है, देती नहीं है, बट अगर आपने टैक्स ज़्यादा भर दिया, सर सोचती है कि कोई बात नहीं देखेंगे,
एडजस्ट करती है, असेसमेंट करती है, बहुत टाइम बाद कई बार रिफंड होता है उसका पैसा, अगले साल नहीं होता, टाइम लगता है इसमें बहुत। तो अगर रिफंड ऑफ टैक्स है तो मेरा ये ऑपरेटिंग का धंधे का इनकम नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। तो वो जो रिफंड हुआ होगा तो कंपनी पता क्या करती है, देखो यहाँ पर आ जाओ, कंपनी कहती है अच्छा टैक्स रिफंड हुआ है, ठीक है। कंपनी का कहा था भाई प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा, ध्यान देखना ये रहा आइटम। तो कहते हैं रिफंड हुआ ना, तो आपको क्या हो गया होगा, यहाँ पे वो प्लस कर देती है, क्योंकि भाई इनकम बढ़ गया तो इनकम में डाल देती है, यहाँ पे टैक्स रिफंडेड, यहाँ डाल दिया। डालने पे मुझे बताओ ये प्रॉफिट बढ़ा नहीं बढ़ा, आंसर इज बढ़ा है, और हम तो धंधे का प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं, कैश प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, बताओ क्या करना चाहिए मुझे, कैसे लेना चाहिए धंधे में, तो आंसर इज नो, क्योंकि हम तो प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं फिलहाल अभी। तो क्या करेंगे इसको हम लेस कर देंगे रिफंड ऑफ टैक्स, इसको हम क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। अच्छा ये माइनस तो हो गया, लेकिन हम बना तो रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कहीं ना कहीं प्लस तो होगा। तो यस, क्योंकि ये है टैक्स का जो एक्सपेंस होता है ये ऑपरेटिंग का ही आइटम है, ऑपरेटिंग आइटम्स ही होते हैं, तो इसलिए एंड में जाके बिल्कुल जब ऑपरेटिंग का काम करेंगे तो वहाँ पे एंड में इसका ट्रीटमेंट कर देंगे। और ये मैंने लिखवाया भी आप लोगों के साथ, ये देखो ध्यान से, प्लस कर दिया मैंने रिफंड ऑफ टैक्स, क्या दिख रहा है आप सभी को, ये क्लियर हुआ, दिखाना तो है बट प्रेजेंटेशन है ये, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये अभी मैं क्या समझाया आपको, सिर्फ ये वर्किंग नोट कि देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों निकालते हैं, ये जो निकाल रहे हैं आइटम, इसमें कौन कौन सा प्लस हो रहा है, कौन कौन सा माइनस हो रहा है। तो इसके करने के लिए मैंने एग्जांपल समझाया था कैसे कंपनी काम कर रही होती है, ठीक है सर, ये कर दिया हमने। उसके बाद कुछ नहीं है, ये जो अमाउंट आ जाएगा ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और हम इसको क्या करेंगे यहाँ से उठाएंगे और यहाँ कैश फ्लो में अपने पास ले आएंगे ऑपरेटिंग के अंदर। ये रहा आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वर्किंग नोट नंबर 1। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नोट 1 आपको समझ में आया अच्छे से, कि हमने क्यों, कहाँ से कौन सा आइटम ढूंढा और क्यों प्लस किया। मेरे सिखाने का मतलब था कि आपको इसका आंसर मिले कि हम इसको प्लस क्यों कर रहे हैं ये आइटम, ठीक है। तो मैंने सीक्वेंस बता दिया एग्जांपल लेकर, कंपनी कमाती है, कमाने के बाद क्या करती है, टैक्स पे करती है, टैक्स पे करने के बाद कहाँ भेजती है, एप्रोप्रिएशन में कुछ पैसा कहाँ डालती है, रिजर्व में भेज देती है, डिविडेंड पे कर देती है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस बच जाता है। अब अगर हम बैलेंस बचे हुए से आपको ढूंढना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आप क्या करेंगे, जो जो खर्चा किया था प्रॉफिट में से प्लस करते गए, तो एंड में क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। कई बार ना ये आइटम ना एक्सेप्शनल है, ईओआई होता भी है नहीं भी होता, तो आपको काम चलाना पता है किससे, सिर्फ इतने से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। इसलिए मैंने कहा था ये रेयर है, बट क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ आपको तो मैं तो पूरा जीरो से हीरो बनाऊंगा आपको, ठीक है। इसलिए ध्यान से सारी बातें आपको पता होना चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। अभी अराउंड 58 मिनट्स में 1 घंटे होने को है, बट मैं एक क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है, ये ढूंढने के ऊपर सिर्फ। तो क्या इसके क्वेश्चन देख लें, क्योंकि जब इतना मेहनत किया है तो थोड़ा और देख लेते हैं ना कैसे निकालना होते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए मर्ज तो करा हुआ है, चलते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा जिसमें, हाँ ये रहा। चलो भाई साथ में करते हैं बिल्कुल, ठीक है, या फिर आप समझ लो एक बार फिर अपने आप पोज करके करना है इसको, ठीक है। चलो देखो क्या निकालना है, पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये निकालने हैं, ठीक है सर। कहते हैं सरप्लस, ध्यान रखना सरप्लस मतलब एप्रोप्रिएशन बैलेंस, ठीक है। बैलेंस इन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग दे दिया, अच्छा ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से फटाफट बता दो मुझे, ओपनिंग ये रहा, क्लोजिंग ये रहा, इसका क्या मतलब है। ओपनिंग में कंपनी के पास बैलेंस था प्रॉफिट 1 लाख का, और क्लोजिंग में कितना हो गया 3,36,000। तो मुझे बताओ ये 3,36,000 का जादू मंत्र से हुआ है, 1 लाख से वो 3,36,000 हो गया, क्या कोई जादू किया आपने, क्या कमाया हुआ इस साल। तो सर कैसी बात कर रहे हो, कमाया हुआ होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 3,36,000 में से माइनस क्या कर दिया 1 लाख। तो मुझे बताओ करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आया 2,36,000। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप अच्छे से करना, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ खाली बस, ठीक है सर। आपने बताया सर इसमें प्लस करते हैं ऑल रिजर्व, किसको छोड़कर, सिक्योरिटी प्रीमियम को छोड़कर और सीआरआर को छोड़कर, जब तक कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा क्वेश्चन में, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ और है रिजर्व वगैरह। कहता है भाई इसमें से डिविडेंड पेड हुआ है करंट ईयर, कहाँ से निकाला हुआ पैसा, प्रॉफिट में से, क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे। सर इसको क्या कर दो प्लस कर दो, प्लस डिविडेंड। सर यहाँ पे पेड वर्ड लिखा है, हाँ अब कुछ नहीं हुआ तो वही पेड और वही मेड, अभी लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है, इसके नोट्स भी। तो 72,000 72,000, ठीक है सर। और भी कुछ है क्या,
चलते हैं। फिर कहता है इंटेरिम डिविडेंड। देखो इंटेरिम डिविडेंड मैंने क्या बताया था, ये भी क्या होता है, साल में ही डिक्लेयर करती है और पे कर देती है। तो इसे भी क्या करेंगे सर, प्लस कर देंगे। इंटेरिम डिविडेंड कितना अमाउंट है ये, चलो 90,000। ठीक है, कुछ इशू आ रहा है वीडियो बार बार, चलो ठीक है। अच्छा क्या बताया था मैंने, इंटेरिम डिविडेंड, इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अच्छा ट्रांसफर टू रिजर्व, सर कमा के रिजर्व में डाला है कितना, इन्होंने सीधा बोला है 1 लाख रुपए, तो हम क्या करेंगे सीधा 1 लाख को ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखा था मैंने रिजर्व, ऑल रिजर्व 1 लाख रुपये लिख दूँ यहाँ पे, ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख रुपये। ठीक है 1 लाख रुपये। चलो फिर क्या था, सर टैक्स का प्रोविजन बनाया है, बिल्कुल इसे भी क्या करेंगे प्लस कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट से पैसे निकालो कितना 1.5 लाख रुपये। ठीक है ये भी होगा। आगे सर रिफंड ऑफ टैक्स आ गया, मैंने क्या बताया, ये क्या है EOI, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। ठीक है सर इसका कुछ नहीं करना अभी, इसको लेस कर देंगे वैसे तो बाद में करेंगे वीडियो। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, इसका क्या मतलब है कि भाई लॉस हो गया, तो लॉस हुआ होगा तब तो कंपनी जब प्रॉफिट निकालती है ना, तो उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम माइनस क्या होगा, ये लॉस का 2 लाख रुपये। जब कंपनी ने प्रॉफिट निकाला होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, फिर बाद में चलेगा कि एक लॉस हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम का, कितने का 2 लाख को, इसको माइनस किया होगा तो तब प्रॉफिट आया होगा आपके पास। अब मुझे तो ये प्रॉफिट चाहिए पहले वाला, तो मुझे जो माइनस किया तो क्या किया करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा और माइनस कर दूंगा एक रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स ये क्या है EOI, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, और प्लस क्या कर दूंगा, लॉस बाय अर्थक्वेक। लेकिन एक क्वेश्चन भी है, क्या इसमें कोई रिसीप भी हो रहा है आपके पास, तो कह रहा है हाँ प्रोसीड, इंश्योरेंस प्रोसीड का मतलब है कि आपको मिला है। ठीक है कितना मिला है, 1 लाख मिल गया कंपनी वाले से। तो मुझे बताओ 2 लाख का नुकसान हुआ आग लगने से, कंपनी वाले ने 1 लाख दे दिया आपको, तो अल्टीमेट क्या हुआ लॉस 1 लाख का। तो एक ट्रीटमेंट तो है कि नेट भी ले लो, इसका नेट फिगर ले लेते हैं, ये भी सही है। ये दूसरा है कि मैं लॉस को प्लस कर दिया और जो इनकम है इसको कहाँ भेज दिया होगा, इनकम मान लिया होगा, तो इसको माइनस कर दूँ, क्योंकि मेरा इनकम तो है ये है नहीं, क्योंकि रिकवरी है। तो इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस प्रोसीड कितने का, 1 लाख का। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आया। और यहाँ पर रिफंड ऑफ टैक्स कितना था, लॉस था आपके पास 2 लाख का, और एंड रिफंड ऑफ टैक्स था 3,000 का, ये नेगेटिव बैलेंस है और बाकी सब प्लस है। तो क्या आप इसको कैलकुलेटर पे या फिर जोड़ सकते हैं, जोड़ के निकाल लेना, ये आंसर आना चाहिए 7,45,000, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है तो इसमें थोड़ा बहुत जो मन में डाउट होगा वो इसको लेकर होगा, मैं फिर भी इस पर वापस से चर्चा करूँगा, इस पे और इस पे। ठीक है क्योंकि जब आपको समझ में अच्छे से आएगा तभी मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है कि हाँ मैंने समझा है। तो इस पर मैं वापस से आता हूँ, अपने नोट्स पे आते हैं, उससे समझते हैं। चलो देखो क्या मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था प्रॉफिट निकालने का, ध्यान देना उनको। मान लो इस साल क्या हुआ, कंपनी का कोई प्रॉफिट ले लेता हूँ मैं 10 लाख का, अरे भाई कंपनी ने कमाया 10 लाख रुपये। ठीक है और आपको आंसर देना अच्छे से। फिर उसके बाद जाके क्या हुआ, लॉस से आग लग गया, आग लगने से नुकसान हो गया। तो भाई नुकसान हो गया तो मेरा प्रॉफिट घटेगा बढ़ेगा, पहला क्वेश्चन है सर घटेगा ये। अच्छा क्या नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, तो आंसर इज नो। तो इसको कंपनी अलग से दिखाती है, ठीक है इतना सा ध्यान रखना, तो अलग से दिखाती है, इसे बोलती है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। तो यहाँ पे क्या किया कंपनी ने, माइनस कर दिया लॉस बाय फायर, पता है कितना 2 लाख रुपये। और साथ में पता चला कि सर 1 लाख का तो इंश्योरेंस कंपनी रिसीव कर देती है, तो कंपनी ने क्या किया प्लस भी कर दिया, रिकवरी ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योरेंस कितना 1 लाख रुपये। मुझे बताओ 2 लाख माइनस किया, 1 लाख प्लस कर दिया। ठीक है और ये कितना आ गया आपके पास 9 लाख रुपये, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी अमाउंट है। ठीक है ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस क्या होगा तो आफ्टर टैक्स आ गया होगा। मेरे क्वेश्चन में आपको ये दे दिया 2 आइटम, ये मिल गया आपको 9 लाख। ठीक है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम कितना है। क्या आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, मुझे ये अमाउंट चाहिए भाई 10 लाख चाहिए, क्या करोगे आप, तो आप कहोगे सर 2 लाख हुआ ना, 1 लाख जो रिकवरी है इसको माइनस कर दूँ
ठीक है। और 2 लाख जो आपने माइनस किया था लो समझ के इसको प्लस कर दूँ, क्या मैं वहीं पे पहुँचूँगा 10 लाख पे? क्या यही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा? तो आंसर इज यस, यही हमारे क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गया। ठीक है, ये कमाई है मेरा धंधे का 10 लाख। क्या आप लोगों के दिमाग में एक ये डाउट आ रहा है क्या, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ आपको, तो आपको समझ में पता क्या आ रहा होगा डाउट? डाउट ये होगा सर इतनी बातें तो मैंने लिखा समझा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, सारा खिचड़ी पका हुआ है दिमाग का, कि आपने क्या कर दिया। तो मैं कहूँगा हाँ खिचड़ी तो है, लेकिन इस खिचड़ी में अब अच्छे से तड़का भी तो मारना है, आपको समझना है कैसे बनाई। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले आपको क्या समझाया, सिर्फ मैंने इतना समझाया। और अगर आप कह रहे हैं कि इतने में भी अगर दिमाग आपका घूम रहा है, तो आपको इस वीडियो को वापस से रिवर्स करके देखना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना करा, मैंने देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सिर्फ ये मैंने आपको सिर्फ इतना सा समझाया है। ठीक है, ये प्लस प्लस और ये माइनस, कि प्लस क्यों है और माइनस क्यों है यहाँ पे, और यहाँ तक कैसे पहुँचना है। और इस पर मैंने फिर एक क्वेश्चन करवाया आपको, ये क्वेश्चन कि ये रहा, और ये साथ में अभी आपको पोज करके करना है वापस से क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्या एक क्वेश्चन मैं और करवाना चाहता हूँ, बेशक लेंथ खींच रहा है, खींचने दें। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी के लिए। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, ये कंपनी का रिलायंस कंपनी का कैश फ्लो है, ये मैंने बस समझाने के लिए सेकंड लेक्चर में समझाया था आपको। उम्मीद करता हूँ कि बच्चे सेकंड देखे होंगे, उसको समझ में आ गया होगा कैसे एनालाइज करते हैं। वापस इस चैप्टर में क्या आपको लग रहा है टाइम ज़्यादा खींच रहे हैं? तो आंसर इज भाई, चैप्टर भी तो वैसे ही ना अच्छे से समझ में आना चाहिए, हवा में थोड़ी भगा दूंगा या नोट लिखवा दूंगा। तो एक क्वेश्चन ये देखते हैं, इस क्वेश्चन में मेरा आपसे यही है कि मुझे निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या ढूंढ सकते हैं? तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले याद करो स्टेप क्या था, कंपनी कमाएगी, फिर टैक्स पे कर देगी, एक्सटर्नल आइटम आएगा, फिर जाएगा एप्रोप्रिएशन में, कुछ पैसा रिजर्व में डालेगा, फिर एंड बच जाएगा, तो एंड वाले बैलेंस को उठा लो। ठीक है, देखते क्या दिया है, नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब टैक्स और डिविडेंड देने के बाद बचा है 2,15,000। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, मैं बोलूँगा ना कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सबसे पहले क्या लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लेते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं है। तो बताओ कितना कमाया था भाई, टैक्स वैक्स देने के बाद कितना कमाया, 2,15,000। इसमें से 2 एक्सपेंस क्या किया है, माइनस किया, कौन सा, टैक्स का और डिविडेंड का। चलो ढूंढते हैं फटाफट अब टैक्स का। कह रहा प्रोविजन फॉर टैक्स भी मिल गया, कितना अमाउंट बताऊँ, 45,000। तो कहेंगे भाई इसको प्लस करो, अगर मैं टैक्स का प्रोविजन माइनस नहीं करता तो मेरी कमाई ज़्यादा होती, प्लस कर दिया। ठीक है, और क्या था, डिविडेंड भी था कितना, 50,000, इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 50,000 को। ठीक है, क्यों प्लस कर रहे हैं, मालूम चलता है ना, सीक्वेंस हमें रिवर्स जाना है। ठीक है, ऊपर जाना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, डेप्रिसिएशन, अभी यहाँ का नहीं है वो। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है, मैं उस आइटम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी आइटम हैं जो रिलेट करता है मालिक से, मालिक कौन, शेयर होल्डर, इक्विटी और प्रेफरेंस। फिर कहोगे सर टैक्स कैसे, टैक्स का ट्रीटमेंट मैं एंड में भी कर सकता हूँ, अभी के लिए मैंने यहीं पे कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसलिए मैंने साथ में ले लिया, तो घबराना बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऑपरेटिंग में, ये नॉन कैश आइटम है, इसके बारे में मैंने सेकंड लेक्चर में चर्चा किया हुआ है। लॉस ऑन मशीनरी, ये भी कहाँ जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। पेटेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ये भी वहीं जाएगा, गेन भी वहीं जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड आ गया, ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जब रिफंड आया होगा तो आपने प्रॉफिट बढ़ा दिया होगा, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है। क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, कितना अमाउंट है ये, रिफंड ऑफ टैक्स 30,000। क्या इससे एक दिमाग में एक और डाउट आया सर, इसका सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा, तो मैंने बता रखा है आपको, सेकंड ट्रीटमेंट वहाँ जाके प्लस कर देना है, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, एंड में जाके कोई भी एक्स्ट्रा आइटम है तो उसका डबल इफेक्ट तो ले ही जाएंगे हम। ठीक है, ये रहा रिफंड ऑफ टैक्स, दिख गया होगा आपको। यहाँ पे क्या कर देंगे सर, प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस कर दिया, वहाँ प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, याद करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फ्लो ऑफ कैश, पैसा तो आया है ना, बेशक मेरा प्रॉफिट बढ़ गया था तो मैंने कम कर दिया और इसको अलग से दिखा दिया कि ये पैसा आया हुआ है, तो हम तो स्टेटमेंट रेडी कर रहे हैं। क्योंकि ये मेथड इनडायरेक्ट है,
इसलिए अब ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट में वैसे क्यों करते हैं, इसका मैंने सारा कारण पिछले 2 लेक्चर में यही बकवास करा है, ठीक है। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब देख कर आए हैं, समझ के आए हैं, ठीक है, कि कारण क्यों है। तो रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर दिया तो ये निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो ये कर लेना जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, टोटल कर लेना। उसके बाद बाकी ये एडजस्टमेंट जो है ये ऑपरेटिंग का ही है। तो क्या मैं ये भी करवा दूँ साथ में? तो बता दो भाई साथ में कितना आया, ये करवा दूँ मैं। 2,15,000 तो ये आया, प्लस 45,000 ऐड कर दो, प्लस 50,000 ऐड कर दो, और माइनस कर दो रिफंड ऑफ टैक्स 30,000, तो ये आ गया 2,80,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे टीएस का बुक ले रखा है ना, मैं उसी बुक के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 2,80,000। अब इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, पता किसका, नॉन कैश एंड नॉन आइटम्स। ये रहा देखो नोट्स, आ जाओ भाई। सबसे पहले मैंने ये ढूंढ लिया, ये क्या मैं यहीं पर कर दूँ साइड में, ताकि और इजी रेफरेंस में कितना आया था, 2,80,000, ठीक है सर। अब क्या करते हैं, इसके अंदर एडजस्टमेंट करते हैं किसका, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। कौन कौन से, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब आइटम हो गए, इसको प्लस करेंगे, कुछ इनकम है तो माइनस करेंगे। इसका क्या लॉजिक है सर? तो लॉजिक मैं बताता हूँ, वापस से रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो मेरा ये प्रॉफिट है, ध्यान देना सभी, एक बार और बताता हूँ मैं, ये जो प्रॉफिट है मेरा, ये प्रॉफिट मेरा कैश प्रॉफिट है, ये अजम्पशन लगाते हैं, जबकि सच्चाई नहीं है। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं, ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है, आपके जब से पैसे नहीं जाते, ठीक है, पैसे जा नहीं रहे, बट प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, हो सकता है ऐसा। जैसे डेप्रिसिएशन, मेरे जेब में 100 रुपये रखा हुआ है, ध्यान सुनना, मेरा एसेट की वैल्यू कम हो रही है, उसको मैंने भेज दिया कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में 20 रुपये। जेब में 100 का 100 है, जो मैंने सेल्स किया था गुड्स, 100 रुपये का प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में 20 दिखा दिया, तो मेरे को लग रहा है 80 प्रॉफिट आया। कितना है, 80। अब मैं प्रॉफिट को मारा नगद प्रॉफिट, मुझे बताओ क्या 80 रुपये मेरा नगद प्रॉफिट है या 100 रुपये जेब में? तो आप कहेंगे सर 100 रुपये, मैं कह रहा हूँ 80 से 100 लेकर आओ, तो आप कहोगे सर जो 20 रुपये का डेप्रिसिएशन है उसको प्लस कर दो 80 में। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, यही तो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो प्लस कर दे डेप्रिसिएशन। इस पर मैंने बहुत चर्चा करा है, मेरे ख्याल से लगता है इरेलीवेंट अभी के लिए। तो 280 में मुझे बताओ फटाफट आगे भाई, डेप कितना है? यहाँ मैंने प्लस कर दिया 25,000, ये प्लस कर दिया मैंने। चलो डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इससे क्या होता है सर, इससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है। हालांकि लॉस कहाँ का है, इन्वेस्टिंग का है। तो मैंने क्या बताया था, जो नॉन कैश है उसे बेटाना है यहाँ से, जो अदर घर का है, दूसरे घर का है, उसे बेटाना है। तो लॉस से क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गया, तो क्या करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे। तो 10,000 को प्लस कर देते हैं, और पेटेंट्स भी है 30,000, तो यानी 40,000। तो मैं अलग अलग कर देता हूँ यहाँ पे, इंटेंजिबल पेटेंट से 30,000, और लॉस में कितना था, ये था 10,000 का, ये भी ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। और कुछ आइटम था यहाँ पे देख लो, डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस हो गया, पेटेंट हो गया, अच्छा एक गेन है, प्रॉफिट हो गया था, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि गेन कहाँ का होता है, इन्वेस्टिंग का, कोई एसेट बेचा होगा तो। ये अब धंधा का नहीं है, अब धंधे का नहीं है, बिजनेस का नहीं है, ऑपरेशन का, इसलिए हटा देंगे इसको। यहाँ पे देखो लिखा मैंने गेन ऑन सेल, कि कितना कितना था अमाउंट, आई गेस 70,000 था, तो 70,000 क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, माइनस कर दिया, ठीक है। और क्या था, चेक कर लेते हैं फटाफट। या इनकम टैक्स रिफंड अभी करेंगे इसका, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, फाइनल पेमेंट हो चुका है, टैक्स पेमेंट हो गया, चलो ठीक है। अब सुनो, जब ये एंड में आएगा ना, एंड में पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, इसी को बोलते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने इसमें ना करंट एसेट ना करंट लायबिलिटी कोई इफेक्ट लिया है। तो बताओ तो मेरे को फटाफट, ये कितना आ गया, ये 2,80,000 प्लस में 25,000 प्लस में 30,000 प्लस में 10,000 और माइनस में आ गया 70,000, ये हो गया 2,75,000, 275। अब कोई एसेट वगैरह तो है नहीं इसके अंदर, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल कोई भी तो है नहीं। तो अब इसमें से क्या करेंगे, कुछ एक्सपेंस हमारे पास जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, ऑपरेटिंग का ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक बार प्रॉफिट निकालते वक्त जो प्रोविजन आते हैं उसको प्लस कर देते हैं, और मानते हैं कि हमने वही प्रोविजन क्या किया होगा, पे कर दिया होगा। तो बताओ कितने का प्रोविजन था हमारे क्वेश्चन में, हम मानेंगे यही प्रोविजन जो है टैक्स का बनाया होगा, और यही पे भी हुआ होगा। तो बनाया होगा तो प्लस कर दिया, पे कर दिया तो कैश जा रहा ना, तो कैश फ्लो ना रहा है कैश फ्लो। तो बताओ टैक्स पे कर दिया होगा तो माइनस कर दो, टैक्स पे कितना, 45,000। और कुछ था क्या, देख लेते हैं।
अच्छा, एक रिफंड ऑफ टैक्स भी था जो हमने वहाँ पे माइनस किया था, अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा प्लस रिफंड ऑफ टैक्स, कितना 30,000। तो आते हैं इसके अंदर और इसमें प्लस मैं साथ में करता हूँ, रिफंड ऑफ टैक्स कितना 30,000। बताओ ये माइनस और ये प्लस कितना आ जाएगा, ये जाएगा 30 2,60,000 आपका नेट कैश आ जाएगा। कहाँ से, ये आ चुका है वो प्रॉफिट जो नगद का प्रॉफिट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। कितना आया ये 2,60,000। तो ये देख लेते हैं आंसर क्या 2,60,000 है इसका, ये रहा 2,60,000। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन को वापस से एक बार रिकॉल करना है, अच्छे से करना है। और सिर्फ आपको अभी के लिए होमवर्क क्या दे रहा हूँ, अच्छे से नोट लिखना है बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर, ठीक है। और साथ में ये 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है कि मैंने क्या बोला है और ये कैसे, बिल्कुल सीक्वेंस से करना है आपको, साथ में समझ के कि कंपनी कैसे काम करती है। पहले दिखना वो एग्जाम्पल को कैसे काम करती है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, रिवर्स चलना है। रिवर्स का मतलब जो जो माइनस हुआ क्या करते जाएंगे उसको प्लस करते जाएंगे, ठीक है। और ये कहाँ से मिलेगा इन्फॉर्मेशन में बता दिया मैंने। अब आगे चल के इस लास्ट टॉपिक का बस एक कंसेप्ट रह गया, टैक्स का ट्रीटमेंट। जैसे मैंने अभी क्या किया ना, अभी एक को प्लस किया, एक बार माइनस किया, अब इसको समझ लेते हैं फटाफट। देखो कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, टैक्स के बारे में लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, जैसे एग्जाम्पल में था, है ना। इसको बोलते हैं सिंगल बैलेंस, एक बैलेंस, ठीक है, सिंगल बैलेंस। तो सिंगल बैलेंस में क्या होता है, हम बोलते हैं इतना ही प्रोविजन है, हमने अंदाजा लगाया कितना ही टैक्स पे करना है सरकार को, उतना पे ही कर देते, एक ही बैलेंस। मतलब क्या मानेंगे, जितना भाई अंदाजा लगाया तो वही पे होगा। बेस्ट एजम्पशन तो ये है ना, जितना लगाया तो उतना पे हो गया। तो हम इसी को बोलते हैं मेड, इसी को बोलते हैं पेड। तो मैंने क्या यही लिखा है, देखो ध्यान से। अगर आपके पास टैक्स का बैलेंस सिंगल है, वन बैलेंस है, तो इसी को बोलो मेड, इसी को बोलो पेड। मेड का मतलब क्या बताया मैंने, फिर मेड जैसे आ जाएगा ये हो जाएगा प्लस, कहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और टैक्स पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में। क्या मैंने यही लिखवाया है, यही करा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। ये रहा क्वेश्चन मेरा, ये देखो एंड में माइनस किया टैक्स को, और स्टार्टिंग में ये निकालते वक्त मैंने प्लस भी किया था। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ कहीं ये रहा टैक्स, ये रहा टैक्स का अमाउंट 45,000 प्लस के, तो इसको बोलेंगे मेड। और इसी को एक ही अमाउंट है इसी को बोलेंगे पेड, यही हमने पे किया होगा। तो कुछ टेक्निकल इशू आ रही है वीडियो में, तो आज क्लास यहीं पे रखते हैं, होल्ड करते हैं इसको, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मैं आपसे उम्मीद इतना लगा कर बैठा हूँ कि आप पिछले 3 लेक्चर को अच्छे से देखें, वापस से रिकॉल करें हर चीज़ों को, ताकि आपको अच्छे से इस बात में पकड़ मिले कि हम क्यों प्लस और माइनस करते हैं, इसका कारण ढूंढना है। दूसरा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, इसमें प्लस क्यों करते हैं, इसका कारण ढूंढना है। कैसे ढूंढना है मैंने सब समझा रखा है, आपको वापस से अच्छे से रोकना है।